एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज ठाकरे के जरिए किए गए तमाम रिमार्क्स का जवाब दिया। शरद पवार ने कहा कि ऐसे लोगों को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जो कभी कभार बयान देने ही स्टेज पर आते हैं। शरद पवार के मुताबिक इस तरह की बयानबाजी से महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अवाम को अलर्ट रहना चाहिए। एखादी दुसरी व्यक्ती कधीतरी वर्ष 6 महिन्यात एखादं वाक्य एखादं स्टेटमेंट करून आपलं मत व्यक्त करते ते फार गांभीर्याने घेण्यासारखं नसतं. खरा प्रश्न बेरोजगारी, महागाई वगैरे हे आहे. पण आता जे वातावरण महाराष्ट्रात तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो तो इथं सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्याचा प्रयत्न दिसतो. इथं सांप्रदायिक विचाराला प्रोत्साहित करण्याचं चित्र दिसतं. आणि म्हणून माझी महाराष्ट्राच्या जनतेला आव्हान आहे की ह्या सांप्रदायिक विचाराच्या बद्दलची मांडणी काही लोक जाणीवपूर्वक करत आहेत आणि या राज्याची शांतता ही संकटात आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकत आहेत. लोकांनी याला बळी पडू नये. शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक राज ठाकरे को बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बोलने के लिए खुली छूट दे रखी है। राउत ने राज ठाकरे को उस दिए से ताबीर किया जिसकी लौ बुझने से पहले भड़क जाती है। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना हिंदुत्व के लिए संघर्ष करती आई, लड़ती आई। हमारी जाने हमारे लोगों की चली गई। तो ये कल की बात छोड़ दीजिए, रात गई बात गई। हमने कल कहा ना, जब दिया बुझता है तो बड़ा हो जाता है बुझने से। यही है।